आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 में। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8 का मैथ प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न जो है वह है आपका 5 से 7 तक देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन बता दिया गया है। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे के दो कलम में से एक में बहुभुज का नाम दिया गया है तथा दूसरे में उसके अंतः कोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम और उनके अंतः कोणों के मापों से मिलान कीजिए। यानी आपसे ऊपर दिया गया है जो है वह बहुभुज के नाम है और नीचे जो दिया गया है वह अंतः कोणों की माप है। कह रहे कि इसमें आप मिलान कीजिए। तो देखिए जैसे कि पहला आपके पास है त्रिभुज है त्रिभुज। तो अंतः कोणों की माप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। यहाँ पे n जो होता है n को कहते हैं भुजाओं की संख्या। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो 3 लिखेंगे। n त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है यानी n की जगह पे 3 माइनस 2 इंटू 90 कीजिएगा तो 2 इनका मतलब गुना होता है। 3 में से 2 गया 1 गुने 90 दूना गुना कीजिएगा तो 90 दूना कितना होगा 180। यानी त्रिभुज की अंतः कोणों की माप कितनी होगी 180। यानी त्रिभुज को 180 से मिलाएंगे। ठीक है। 2 में आपसे कह रहा है पंचभुज। तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है सूत्र लिख लेंगे 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। 2 है तो 2 पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 होगी माइनस 2 गुने 90। देखिए यहाँ पे 2 है 2 में 90 से गुना कीजिएगा 180 और गुने यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 3 18 3 का 54 होगा और 0 कितना होगा 540। यानी हम पंचभुज को मिला लेंगे 540 यहाँ पे दिखाई दे रहा है 540 से। ठीक है। इसी प्रकार आप सप्तभुज नवभुज और षष्ठभुज का निकाल सकते हैं। ठीक है। आप नवभुज का निकालिएगा तो आपके पास 1207 आएगा। सप्तभुज का निकालिएगा तो आपके पास 900 आएगा और षष्ठभुज का निकालिएगा तो 720 आएगा। ठीक है। तो बने रहिए और देखते रहिए इससे आगे बढ़। चलिए आप देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। आपसे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 है उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। यानी आपसे कह रहा है कि एक बहुभुज दिया गया है जिनके अंतः कोणों का माप 540 है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। ठीक है। तो देखिएगा अंतः कोणों की माप का सूत्र होता है अंतः कोणों की माप का जो सूत्र होता है वह होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। ठीक है। चलिए आपको अंतः कोणों का माप दिया गया है 540 तो अंतः कोणों का माप हम लिखेंगे 540 डिग्री बराबर 2 में n से गुना कीजिएगा 2n होगा माइनस है माइनस और 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 होगा और इन जो गुना है वह 90 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ 90 जो है गुना में है इधर आएगा तो भाग में 540 बटे 90 0 से 0 कट गया 9 कम 9 आज 9 6 54। यानी यहाँ पे 2n माइनस 4 आपके पास यहाँ ऊपर बचा 6 ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में बराबर 2n जोड़िए कितना होगा 10 6 और 4 जोड़िएगा 10 होगा 2 जो है n के साथ गुना में है इधर आएगा तो बाता में होगा यानी 2 बराबर n काटेगा तो आपके पास आ जाएगा 5 इसलिए n बराबर जो आ गया 5। यानी इसमें भुजाओं की जो संख्या होगी वह आपके पास होगी 5 भुजाओं की संख्या 5 होगी। इसके बाद आप देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिएगा आप 7 नंबर क्वेश्चन। आपसे 7 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। यानी सबसे पहले आपसे कह रहा है कि जो बहुभुज है इनकी भुजाओं की संख्या 8 है तो आपको ज्ञात करना है प्रत्येक बाह्य कोणों की माप।
पहले। दूसरे में आपको ज्ञात करना है कि प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या जो है आपके पास 8 दिया गया है। तो कह रहे हैं प्रत्येक अंतःकोणों की माप, प्रत्येक अंतःकोणों की माप ज्ञात करना है। तो आप इससे पहले बेसिक देखे होंगे क्लास, तो उसमें बताया गया है कि कितना भी भुजा उससे हमको मतलब नहीं है, बहुभुज के बाह्य कोणों का माप, सॉरी सबसे पहले आपसे कह रहे हैं बाह्य कोणों, तो बाह्य हम निकालेंगे। बाह्य कोणों की माप का योग जो होता है वह 307 होता है। कितना होता है? 307। हमें प्रत्येक निकालना है, यानी एक बाह्य कोणों का माप निकालना है, तो भुजा जितना होगा उससे हम भाग कर देंगे, यानी 8 से भाग कर देंगे। कतइएगा तो हो जाता है आपके पास 8 चौका 32, और 32 तो यहाँ से 4 और 8 बचे 40, यानी आपके पास प्रत्येक बाह्य कोणों का माप जो होगा 45 डिग्री का होगा, और बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि अंतःकोणों का माप, अंतःकोणों का माप निकालेंगे सबसे पहले, तब निकालेंगे प्रत्येक अंतःकोणों का। तो अंतःकोणों का माप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 × n-2 × 90। गुना कीजिएगा तो 2n का मान 8 - 2 × 90। देखिए घटेगा आपके पास 6 होगा, 6 दूना 12, अब 12 आते कितना होता है? 108, और यहाँ पे एक जीरो है, यानी 1080 होगा। अब अंतःकोणों का माप जो होगा 1080 होगा आपके पास। ठीक है, तो कह रहे प्रत्येक अंतःकोणों का माप, यानी एक अंत, प्रत्येक अंतःकोणों का माप, कोणों का माप, प्रत्येक माने एक होता है, 1080 है तो हम 1080 लिखेंगे, और कितना भुजा है? तो आपकी एक 8 भुजा है, तो 8 भुजा से भाग कर देंगे। भाग कर कीजिएगा तो होगा 8 का मान, यहाँ पे बचा 2 और 28, 8 × 24, आपके पास बचा 8 × 24 40, 8 बचे 35, यानी प्रत्येक अंतःकोणों का माप जो होगा आपके पास 135 डिग्री होगा, और बाह्य कोणों की माप जो होगा 45 डिग्री होगा। यह जो होगा आपका आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।